नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रवीश जी अड्डा में। आज हम लोग जो है कि पंचवर्षीय योजना पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि योजना आयोग 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, जिनकी अध्यक्षता जो है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन यह अब क्या हो गया है कि पुराना हो गया है। इसके जगह पे जो है कि अब नीति आयोग लागू कर दिया गया है। तो हम लोग समझते हैं कि योजना आयोग और नीति आयोग में आखिर अंतर क्या है। सबसे पहली बात कि योजना आयोग जो है कि यह जो है इसमें कोई भी मुख्यमंत्री जो है कि भाग नहीं ले सकता है, लेकिन इसे जो है कि एनडीसी पारित करता है। और एनडीसी में जब पारित करता है तो यहाँ पर जो है कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह भाग ले सकता है और अपना जो है कि विचार रख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि योजना आयोग द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजना को एनडीसी के सम्मुख रखा जाता है। एनडीसी में हर राज्य के मुख्यमंत्री भाग लेता है और जो है कि समस्या को गिनवा सकते हैं या रख सकते हैं। आपको पता होगा कि योजना आयोग को हटा दिया गया है, अब जो है कि नीति आयोग को लागू किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि आखिर योजना आयोग में क्या क्या था, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, वो हम लोग देखते हैं, तब इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब किया गया था, यह 51 से 56 यानी 1951 से 56। और यह किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोल्ड मॉडल पर यह आधारित था। इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो यहाँ पर जो है कि इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और उस समय कुछ था भी नहीं, इसीलिए यहाँ पे सबसे जोर कृषि पर ही डाला गया था। और यह जो है कि सफल योजना भी रही थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इनका जो लक्ष्य रखा गया था 2.1 रखा गया था, लेकिन जो है कि इनका प्राप्ति जो है कि 3.6% रहा था, इसीलिए इनको सफल योजना कहा गया था। और इसी योजना के तहत जो है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि को भी चालू किया गया था। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। इसी तरह का आपको हर प्रत्येक चैप्टर का फॉर्मूला बनाकर समझाया जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो यह 1956 से लेकर 1961 तक चला था। आगे इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि पीसी मोहन अब जो है इसका मॉडल जो तैयार किया गया था पीसी मोहनलोबिस मॉडल पर आधारित था। अब इनका आता है कि उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें यह भी आपको पूछा जाता है कि भारी उद्योग एवं खनिजों को भी प्राथमिकता दिया गया था। और लक्ष्य पे हम लोग आते हैं तो इनका लक्ष्य जो है कि 4.5 से 4.5 रखा गया था। और लास्ट में जो है कि इनका जो है कि 4.1 जो है कि प्राप्ति हुआ था। और यहाँ पर ही इसी योजना में 4 क्षेत्रीय मॉडल पर यह आधारित थी। और दूसरा जिसमें दिया गया था अधिक जो है कि यातायात एवं संचार पर जो है कि इसमें 28% खर्च किया गया था। इसमें और भी है, जैसे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा आदि जो है कि यहाँ पर सभी क्षेत्रीय स्थापना किया गया था। अब आते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह कब से कब तक चला था, तो यह 1961 से लेकर 1966 तक चला था। इस मॉडल का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन मोहनलोबिस, डॉक्टर सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित माना जाता है। इनका उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्फूर्त बनाना। इनमें भी लक्ष्य रखा गया था। इनमें लक्ष्य जो है कि 5.6 से इतना लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो है कि यहाँ पर 2.8% ही प्राप्त हो चुका। और यह सबसे असफल जो है कि योजना रही। इसका कारण क्या था कि जैसे भारत चीन युद्ध 1962 में हो गया था, भारत पाकिस्तान 1965 में, 1965 और 1965-66 में सूखा आ गया था। इसी कारण जो है कि यह असफल योजना काफ़ी रह गया था। इसीलिए अब तक की जो है कि सबसे असफल योजना जो कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना को ही कहा जाता है। आगे हम लोग आते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चला था, यह 1969 से लेकर 1974 तक चला था। यह मॉडल D.R. गॉडगिल ने बनाया था। इनका उद्देश्य क्या था कि स्थायित्व के साथ विकास, यानी स्थायित्व के साथ विकास, अस्थायी भी होना है और विकास भी करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था।
और इसी में आपको याद रखना है कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इसरो तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कि इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 में किया गया था। अब आते हैं हम लोग लक्ष्य। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 5.6 रखा गया था, 5.7% रखा गया था, लेकिन यह जो है कि इनकी प्राप्ति जो हुआ 3.3%, तो यह भी एक तरह से असफल ही माना जाता है। कारण इसका क्या है कि बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन के कारण यह क्या हो गया, असफल रह गया। आगे हम लोग आते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चला था, तो यह 1974 से लेकर 1978 तक चला था। तो इसका मॉडल भी जानते हैं कि इसका जो मॉडल तैयार किया गया था डीपी धर ने बनाया था। और यही जो एक योजना है कि एक वर्ष पहले खत्म होने वाला योजना, इन्हीं को कहा जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना को। इसका मुख्य क्या था उद्देश्य, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। इसका मुख्य कारण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला 5वीं पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन आगे चलेंगे हम लोग, लक्ष्य इसमें कितना रखा गया था 5.5, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया 4.4 घटाकर कर दिया, इतना लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जो यह है कि 4.8 जो है कि प्राप्त हुआ, इनको जो है कि माने सफल योजना माना गया। कारण जनता पार्टी की सरकार ने एक वर्ष पहले इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसी में आपको याद रखना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, इसी योजना के तहत हुआ था। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 80 का प्रतिपादन गुन्नार मिड्डल ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग आएंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना, यह कब से कब तक चला था, तो यह जो है 1980 से लेकर 1985 तक चला था। यह जो है कि यह नेहरू मॉडल पर आधारित एवं आगत निर्गत पर आधारित था। तो रोलिंग प्लान जो है कि 1978 से 83 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस योजना में रोलिंग प्लान अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में बढ़ावा, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें भी जो है कि लक्ष्य जो रखा गया था 5.2 रखा गया था, लेकिन जो है कि इसकी प्राप्ति जो हुआ 5.54% प्राप्ति हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनेक कार्यक्रम, जैसे IRDP, NREP, ट्राइजैम, द्वारका, RLEGP आदि जो कार्यक्रम है कि इसी जो है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत जो चलाया गया था, इसी योजना के तहत लागू किया गया था। इस जितना भी कार्यक्रम है इसी योजना के तहत लागू किया गया था। आगे हम लोग चलेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, यह कब से कब चला, 1985 से लेकर 90 तक यह चला। इसकी रूपरेखा जो रामकृष्ण हेंगर तथा प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था। इसका अध्यक्ष भी आपको याद रखना है कि राजीव गांधी एवं उपाध्यक्ष जो था मनमोहन सिंह था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी दूर करने के लिए जवाहर रोजगार योजना 1989 में चलाया गया। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना कब चलाया गया था, तो आपको याद रखना है कि 1989 में चलाया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इनमें भी लक्ष्य रखा गया था। इसमें जो है कि 4.4% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई 3.24% प्राप्ति हुई। इसी योजना के तहत लागू किया गया था। आगे हम लोग आते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना यह कब से चला, 1992 से लेकर 97 तक चला। इसका मुख्य क्या था उद्देश्य, मानव संसाधन का विकास। इसका जो है कि जॉन डब्ल्यू मिलर एवं मॉडल पर आधारित था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 एवं राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना इसी जो है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1993। इनमें भी लक्ष्य रखा गया था कि 5.6% रखा गया था, लेकिन इनकी प्राप्ति जो हुई 6.8% हुई। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना जो है कि यही 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है सबसे सफल योजना रही है। अब हम लोग आते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चला था, 1997 से लेकर 2002 तक चला था। इसमें क्या था कि मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण या समानता के साथ विकास, यह जो है कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो है कि सेवा, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि का भी प्रावधान किया गया था। इनमें जो लक्ष्य रखा गया था वह 6.5 था,
लेकिन इनकी प्राप्ति जो हुआ था कि 5.4 ही % प्राप्ति हो सकी। इसमें 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर भी बल दिया गया है, उसको डिटेल से पढ़ाएंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है कि इसके बारे में यह जो चालू हुआ था 2002 से लेकर 2007 तक चला था। इसमें क्या था कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ज़्यादा बल जो है कि कृषि विकास पर था, जबकि ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा खर्च रहा। यह जो मॉडल है यह भी जो है आगत निर्गत मॉडल या योजना आयोग का एक क्या था, पत्र था। इनमें भी लक्ष्य रखा गया था कि 8.0% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इनकी प्राप्ति जो है 7.5% हुई थी। 1 अप्रैल 2007 को ही 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चला। यह 2007 से लेकर 2012 तक चला। सी रंगराजन जो है कि इनका जो है कि इन मॉडल को तैयार किया था। यह योजना आयोग का पत्र भी कह सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब जो उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। यह इंपॉर्टेंट है। इस योजना का मेन थीम जो था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था और इनका जो लक्ष्य रखा गया था 9% रखा गया था, लेकिन इनकी प्राप्ति जो हुआ 8.3% ही प्राप्ति हो पाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चला था। 2012 से लेकर 2017 तक। यह जो है कि योजना आयोग का एक पत्र था। इसमें क्या था कि तीव्रतम तथा समावेशी विकास एवं धारणीय विकास, इनके तहत जो किया गया था। अब है कि यह 1 अप्रैल 2012 को एनडीसी के तहत शुरू हुआ था। अब तो पता है कि योजना आयोग का जो हुआ था 1950 में, लेकिन इसका अनुमोदन जो करता है कि एनडीसी ही करता है। तो इसमें भी लक्ष्य रखा गया था कि 9%, लेकिन संशोधित करके इसे 8% रखा गया। और इसी में जो है कि सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार हम जो है कि 1 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का फर्मा वीडियो आपके समक्ष पेश करता हूं। और इसमें जो भी कुछ छूटा हुआ है, बहुत कुछ छूटा हुआ है, तो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में इसका जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें आप लोग मेरे चैनल पर। धन्यवाद।